लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पीछे जिस प्रकार से गोहाना के अंदर चुनाव लड़ रही थी, जिसे धराशायी करने के लिए हमारे इलेक्शन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ जी आए और न जाने स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, सनी देओल, यहाँ पर कोई केंद्र या कैबिनेट का ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने आकर के गोहाना के अंदर राजकुमार सैनी को हराने के लिए अपील न की हो। क्या डर था कि मैं दलित और पिछड़े के 75% लोगों के हकों की हित की बात करता हूं, उन लोगों के साथ हुए भेदभाव और उनके साथ हुए शोषण की बात करता हूं, जिस बात से थर्रा करके ये सभी जो पार्टियों के सर्वा मालिक बने बैठे हैं, जो सभी के सभी जनरल कैटेगरी से सारी पार्टियों के मालिक हैं, और हरियाणा के अंदर तो एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्री बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा, भजन लाल, इन सब ने 50 से 55% रोजगार के ऊपर दलित और पिछड़े के हिस्से के 40 रोजगार जो है ना 52 में से 40 रोजगार वो ले गए और उनको 52 के हिस्से के बदले सिर्फ 12 रोजगार मिले। इस भेदभाव के खुलासे को जब मैं जाके बड़ौदा हल्के के गांवों में रखता हूं और लोगों से पूछता हूं कि इस हल्के का विकास कहां है, इस हल्के का रोजगार कहां है, इस हल्के के लोगों की हिस्सेदारी कहां है, यहां पर शिक्षा का वातावरण कहां है, तो कोई जवाब नहीं आता। भूपिंदर सिंह हुड्डा यहां 2 बार 3 बार जो सोनीपत से भी जीत करके गए हैं, लोकसभा और रोहतक से भी जीत करके गए हैं और यहां से उनके एमएलए भी रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार से बीजेपी भी 6वीं बार इस वक्त सत्ता में है। लेकिन बड़ौदा हल्के का तो जो हाल कर रखा है वो तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बड़ौदा हल्के के बीच में दलित और पिछड़े का जो हाल कर रखा है, जो 75% की हिस्सेदारी है, वो अभी तक 25% की हिस्सेदारी है, और 25% लोग जो सारी पार्टियों के सर्वा हैं, सारी पार्टियों के अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, तो वो लोग जो है ना आज 75% पे काबिज हैं। इस भेदभाव के को लेकर के जब हम खुलासा करते हैं, तो आज जागसी के अंदर हमारे गली के बीच में एक ऐसी चौपाल में प्रोग्राम था जो गांव के बीच में पड़ती है। जागसी गांव में 2 पंचायतें हैं, दोनों सरपंच आकर के वहां 5-4 लठैत लेकर के खड़े हुए जो है ना रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे को बाहर से सूचना मिल रही थी कि भाई आप अंदर नहीं आए। तो हमने जब अंदर जाकर के जहां उन्होंने ट्रैक्टर और कार फंसाई हुई थी, बुगियां फंसाई हुई थी, वहां पर जाकर के जब हमने भाषण दिया, लोगों को बताया कि ये आपके हितों के ऊपर अतिक्रमण करना चाहते हैं, भाईचारे का ढकोसला पीट रहे हैं। अगर भाइयों के साथ उनको साथ हुए अन्याय का कोई खुलासा करता है तो फिर भाईचारा खराब होता है। अगर हम उन गरीबों के हितों के बारे में कोई खुलासा ना करें तो फिर भाईचारा उन्हें अच्छा लगता है कि हम कुछ ना मांगे। आज प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा टेरर पैदा कर रखा है कि मानो हम कोई यहाँ पर बम डालने के लिए आए। मुझे नहीं लगता वो मेरे से क्यों इतना जो है मेरे खुलासे से इतना क्यों घबरा करके लोगों के साथ उस होते हुए भेदभाव का खुलासा ये ना कर सके, ये लोग ना सुन सके। इस बात को लेकर के जागसी के अंदर दोनों सरपंचों ने एक ही गांव के अंदर जिस प्रकार का रास्ता रोक करके किसी भी पार्टी के नेता को अगर गांव के अंदर इस प्रकार की जिल्लत सहनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है वो लोग कितनी जिल्लत फेस कर रहे होंगे जो इतने दिनों से 72 साल से उनके अतिक्रमण के आदी हो गए हैं या उनके अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। उन लोगों के साथ क्या बीतरा होगा। उन लोगों की दयनीय स्थिति इतनी नाजुक है कि लोग भाईचारा करके उनको चारा बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हम नहीं होने देंगे। हमने वहीं पर जाकर के उनके साथ हुए भेदभाव का खुलासा किया और फिर जागसी बस अड्डे के ऊपर भी आकर के हमने उस बात का खुलासा किया कि अगर यदि आप इस तरह की गुलामी भुगतोगे तो फिर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। कल को आपको जो है ना बिना पगार से, बिना मजदूरी और दिहाड़ी से इनकी बगार भी करनी पड़ेगी। जो लोग आज आपको इतना दबा करके काम लेना चाह रहे हैं, तो मैं
आपके माध्यम से इस बात को जरूर कहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर अभी भी 72 साल के बाद भी कहीं प्रजातंत्र दिखाई नहीं दे रहा। अन्यथा 52% बैकवर्ड 23% शेड्यूल कास्ट के साथ इस तरह का जो सौतेला व्यवहार, जो शोषण हुआ है, वो एक तरह का शोषण नहीं, धार्मिक शोषण। इनको धर्म कर्म में मंदिरों मस्जिदों कावड़ों ढोने के ऊपर लगा रखा है। लोग अपने बच्चे IAS की तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं धर्म कर्म कांड के अंदर जो है ना, मंदिरों में भीख मांग करते हैं कि यहां से धन मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मेरे मित्रों, आप अपनी शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करके संघर्ष अपने रोजगार के लिए करें और अपने राजनीति के लिए संघर्ष करें, जिससे कि आपको अगली राह मिल सके और आपके साथ हुए भेदभाव का हल ढूंढा जा सके। यदि आप राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसे जिताते हैं, तो मैं 2024 में सुनिश्चित करके दिखाऊंगा कि दलित और पिछड़ा जब जुड़ करके अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीति में अपनी दखल अंदाजी करेगा, तो मैं इनके बच्चों को भी थानेदार लगाऊंगा, इनके बच्चों को भी बीडीओ तहसीलदार लगाएंगे, इनके बच्चे भी RTO DTO लगेंगे, इनके बच्चों को भी जुडिशरी में जाने का मौका मिलेगा, इनके बच्चों को चपरासी क्लर्क जो हमारे वो भी सिर्फ 10% हैं, इनको भी अपने हिस्से के मुताबिक जो है ना 27% शेड्यूल कास्ट और 52% जो 23% शेड्यूल कास्ट और 52% बैकवर्ड क्लास की जो हिस्सेदारी है, वो इनकी पूरी करके